बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, उरहान गाज़ी ने जो 6000 सिपाही कैंटाकोसियन की मदद के लिए बाज़ंतीनी सल्तनत में भेजे थे वापस आ गए, लेकिन चंद ही साल के बाद इनकी ज़रूरत दोबारा पेश आई। 750 हिजरी बामुताबिक 1349 ईस्वी में स्टीफन डोशन शाह सरोया ने सालोनिका पर हमला किया और यकीन था कि इसे फतह करने के बाद वो कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ेगा। इस नाजुक मौके पर कैंटाकोसियन और जान प्लेलोगस दोनों ने उरहान से मदद की दरख्वास्त की। अब की बार उरहान ने 20,000 सिपाही रवाना किए। इनकी मदद से सालोनिका में स्टीफन को शिकस्त हुई और कुस्तुनतुनिया की फतह का हौसला जिसके दिल में बार बार पैदा होता था अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जंग के खात्मे पर उस्मानी सिपाही फिर वापस बुला लिए गए, मगर 4 साल के बाद उरहान को अपनी फौजें आबनाए बासफोरस के मगरबी साहिल पर भेजने का एक और मौका हाथ आया, जो यूरोप में उस्मानियों के कदम जमने का सबब साबित हुआ। नाज़रीन इकराम, कैंटाकोसियन ताजो तख्त में जान प्लेलोगस और मलका ऐना की शिकस्त को ज्यादा दिनों तक गवारा न कर सका और 754 हिजरी बामुताबिक 1353 ईस्वी में इसने हुकूमत के तमाम अख्तियारात अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। जान ने इसकी शदीद मुखालफत की और खाना जंगी शुरू कर दी। कैंटाकोसियन ने हस्बे दस्तूर साबिक उरहान से फिर मदद की दरख्वास्त की और इसके मुआवजे में यूरोपियन साहिल का एक किला पेश किया। उरहान ने अपने बड़े लड़के सुलेमान पाशा की सरकर्दगी में 20,000 सिपाही रवाना किए। इनकी मदद से कैंटाकोसियन ने जान प्लेलोगस को शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया के तख्त पर कब्जा कर लिया। सुलेमान पाशा ने हस्बे मुआहिदा किला जम पर कब्जा करके इसमें उस्मानी दस्ते मुतय्यन कर दिए। इसके चंद ही दिनों के बाद थ्रेस में ज़लज़ला आया, जिससे बहितरे शहरियों की शहर पनाह में मुनहदम हो गई। इन्हीं में गैलीपोली भी शामिल था, जो दर्रे दानियाल के मगरबी साहिल पर सबसे ज्यादा अहम किला था और जम्प में थोड़े फासले पर वाक़ था। सुलेमान पाशा ने इसे तायदे गैबी ख्याल किया और गैलीपोली पर फौरन कब्जा कर दिया। किले के यूनानी दस्तों ने यह समझा कि खुदा की मर्जी यूं ही थी, नेज़ तुर्कों के दफातन पहुंच जाने से इस कदर सरासीमा हुए कि कोई मुज़ाहमत ना कर सके। इस दरमियान में कैंटाकोसियन ने सुलेमान पाशा से 10,000 कात के एवज़ जम्प से कब्जा उठा लेने की ख्वाहिश की और सुलेमान पाशा ने इसे मंजूर भी कर लिया, मगर इस मामले की तकमील से कबल ही गैलीपोली का वाक़या पेश आ गया, जिसके बाद सुलेमान पाशा ने जम्प की वापसी से भी इनकार कर दिया और गैलीपोली के शहर पनाह को दुरुस्त करके इसमें तुर्की फौजों का एक मजबूत दस्ता मुतय्यन कर दिया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, इसके बाद इसने थ्रेस के चंद और मुकामात भी फतह कर लिए और बहुत से तुर्कों और अरबों को लाकरीन मकबूजात में आबाद कर दिया। गैलीपोली की फतह से तुर्कों की तारीख का एक नया दौर शुरू होता है। 755 हिजरी बामुताबिक 1354 हिजरी में उन्होंने पहली बार फातेह की हैसियत से यूरोप में कदम रखा और मसीही यूरोप में एक अजीमुल शान इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डाली, जो 2 सदियों के अंदर गैलीपोली से वियना की दीवारों तक फैल गई। कुरूनियोला के मुजाहिदों ने दीन हक के पैगाम से मगरबी यूरोप को बैरानदोज किया था और अपने अलूम की रोशनी इनकी जुल्मत कदा में पहुंचाई थी, लेकिन मशरकी यूरोप पर हनूस तारीकी छाई हुई थी और इसकी सरजमी एक मशले हदायत की मुंतसिर थी। ये सादत उस्मानियों के हाथों के लिए मुकद्दर हो चुकी थी। अरब मुजाहिदों ने जिस फर्ज की तकमील यूरोप के मगरबी हिस्से में की थी, तुर्क मुजाहिदों ने इसे मशरिक में पूरा किया। नाज़रीन इकराम, इन वाक़यात से कैंटाकोसियन के खिलाफ कुस्तुनतुनिया में सख्त नफरत फैली, जिसने बगावत और इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर ली। हर शख्स इस पर गद्दारी वतन का इल्ज़ाम आयद करता था और इसी को तुर्कों के यूरोप में लाने का जिम्मेदार ठहराता था। आखिर राय आमा से मजबूर होकर इसे तख्तो ताज से दस्तबरदार होना पड़ा। इसने अपनी ज़िंदगी के बकिया 30 साल एक खानकाह में गुजार दिए और इसी मुद्दत में अपने ऐद की एक तारीख लिख डाली। इसकी मलका राहबा बन गई। कुस्तुनतुनिया के लोगों ने जान प्लेलोगस को बुलाकर तख्त पर बिठाया। इसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस तवील मुद्दत में सल्तनत बाज़ंतीनी की हालत रोज़ बरोज़ ज़्यादा ख़राब होती गई और तुर्कों का तसल्लुत बढ़ता ही गया। उन्होंने किला शोरलो और डेमोटिका को फतह करने के बाद फिर खाली कर दिया, लेकिन जनूबी थ्रेस पर इनका मुस्तकिल कब्जा हो गया और शहनशाह जान को मजबूरन उरहान से सुलह करके इस कब्जे को तस्लीम करना पड़ा।
اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔